आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, अलवर से हाजिर हुआ हूं आपके बीच में कहने के लिए कि ये जो आपका क्षेत्र है और मेरा और रिश्ता भी आपका, मैं एक बार बताने के लिए आपको इस मंच पर खड़ा हुआ हूं बताने के लिए, क्योंकि मेरी जो दादी सा थी वो भी जोधपुर की थी और इसलिए मैं आपका एक तरह से बच्चे के रूप में, भाई के रूप में अपने आप को मानता हूं। मैं तो आपके सामने मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देने के लिए हाजिर हुआ हूं कि जो आज ये जो जितनी भी आप स्कीमें देख रहे हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो पेंशन की योजना हो, चाहे वो बिजली माफ की योजना हो, 200-150 यूनिट की बिजली की बात हो, ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं, ये जो गरीब व्यक्ति हैं जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है, वो जो माता बहनें वहां बैठी हुई हैं, उनके चेहरे के ऊपर आप देखिए कितनी खुशी है, उनके दांत भी मुझे दिख रहे हैं। आज कैंप के अंदर जाकर इतनी खुशी हुई कि एक व्यक्ति का 2 बार उसका किडनी फेल हो चुकी थी, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि वो दूसरी बार भी अस्पताल के लिए कुछ उसको पैसा मिलेगा, लेकिन 2 बार किडनी का ऑपरेशन हुआ और सारा का सारा पैसा चिरंजीवी योजना ने उसको दिया। मेरी माताएं बहनें, मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। परसों की बात है जब माननीय मुख्यमंत्री जी अलवर आए थे। अलवर में एक हरसोली गांव है, वहां हमारी एक संतोष चौधरी जी, एक महिला जिनका लिवर फेल हो चुका था, उनके परिवार के जितने भी थे उनने उनसे कह दिया था कि तुम तो खाट पे पड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला है, हमारे पास 50 लाख रुपए नहीं है इलाज कराने के लिए। उसके सारे रिश्तेदार, उसके बच्चे, उसके पति, सबों ने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने कहा मरने के लिए उस खाट पर उसको छोड़ दिया था। लेकिन इतनी खुशी हुई मुझे जब वो महिला मेरे पास आई कि आपका जोधपुर का एम्स का अस्पताल के अंदर उसका लिवर का ऑपरेशन हुआ, 50 लाख का खर्चा हुआ, एक नया पैसा नहीं लगा। जो ये आशीर्वाद अशोक जी आपको मिल रहा है सीएम साहब, ये सरकार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हरदम रिपीट होने वाली है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, कर्नाटका की भी बधाई देना चाहूंगा। वहां भारतीय जनता पार्टी ने सारे खेल कर लिए, बजरंग बली से लेकर राम मंदिर से लेकर सारे काम कर लिए, लेकिन वहां जनता जिस तरह की है वो सब जानती थी। उस सरकार का मालूम है क्या नाम था? 40% सरकार, 40% सरकार। कोई भी काम हो 40% पहले धरो, फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। तो इस तरह की जो भ्रष्ट सरकार है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का इस देश के लोगों को धोखा दिया है, पेट्रोल डीजल के ऊपर के जो दाम बढ़ाए हैं, गैस के जो दाम बढ़ाए हैं, इसके लिए देश की जनता उसको माफ नहीं करने वाली है। क्षेत्रवाद के ऊपर, नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर, बिरादरी के नाम के ऊपर, जाति के नाम पर ऊपर जिस तरह से हम लोगों को बीच में अलग अलग किया जा रहा है, इसलिए देश की जनता उनका असली चेहरा देख चुकी है। अब वो बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आपने इतनी सारी सरकारें देख ली हैं, 50 साल से 70 साल से आप सरकारें देख रहे हो, और आपने अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार देखी है। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो गरीबों के लिए काम होता है, चिरंजीवी योजना चालू होती है, गैस की दाम 500 रुपए कर दिए जाते हैं। और जब बीजेपी की सरकार आती है तो जब अडानी के जेब के अंदर पैसा जाता है, अंबानी के जो कंपनियां हैं उसके अंदर पैसा जाता है, अमित शाह के जो लड़कियों के जो 400 और 500 गुना उसका जो बैंक बैलेंस बन जाता है, वो ये इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैं ज्यादा बात ना कहते हुए आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, उनका आज आप चेहरा भी देखेंगे तो बिल्कुल खिला हुआ है। अलवर में भी कम खिला था, लेकिन आज ज्यादा खिला हुआ है। सीएम साहब आप सुन रहे हैं बात? सीएम साहब, मैं ये कह रहा हूं उन सबों से कि आप अलवर भी थे, वहां तो आपका चेहरा खिला हुआ था, लेकिन आज कोई अलग आपके चेहरे के ऊपर एक अलग हंसी है, अलग खिला हुआ है। क्योंकि देखिए जोधपुर की और इस पूरे संभाग की शान है मुख्यमंत्री जी, तो हम सबों को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र, हमारा भाई, हमारा बेटा, इस मिट्टी का बेटा आज सिर्फ राजस्थान नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।